नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपने अंदर हृदय में महाभारत की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी उनके पास आए, व्यास जी के पास, तो कहा मुझे एक लेखक चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हम लेखक के लिए आप गणेश का स्मरण करो। तो गणेश जी आ गए। कहा गणेश जी महाराज थे, लिखो तो हो, परंतु समझ समझ लिखना। गणेश जी क्या कि थे, बोलता रहो, कभी बीच में रुक गया तो ठीक नहीं है। कहते हैं मैं बीच में कौन रुकू थे, समझ समझ लिखोगा। इतनी बात हो गई, गणेश जी तैयार हो गया। तो कई श्लोक ऐसे कूट श्लोक दे देते थे, किसी को पता नहीं चलता। वो अभी भी श्लोक ऐसे हैं, वो उनको या तो व्यास जी जानते हैं या गणेश जी जानते हैं, और या शुको वेत्ती सुखदेव जी महाराज जानते हैं। अहम वेदमी शुको वेत्ती संजयो वेत्ती वा नवा। संजय भी जाने कि नहीं जाने पता नहीं है। बड़े बड़े पुण्यों का जो कर्म है, वो कर्म महाभारत के पढ़ने से होता है। वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत लिखा था, तो 60 लाख श्लोक थे उसमें। 60 लाख। 60 लाख में से 30 लाख तो देवलोक के अंदर रख दिए कि तुम रखो। देवताओं की उम्र ज्यादा है, इसलिए उनको ज्यादा श्लोक दिए, पढ़ो इनको। 15 लाख पितरों को दिया। 14 लाख उन्होंने गंधर्वों को दिया, और 1 लाख श्लोक है वो मनुष्यों के लिए रखा। 60 हो गया ना, 30, 15, 14 और 1, 60 श्लोक। और देवताओं को महाभारत नारद जी ने सुनाया, पितरों को देवद ऋषि ने सुनाया, यक्ष और गंधर्व इनको सुखदेव जी ने सुनाया, और इस मनुष्य लोक में वैशंपायन जी ने सबसे पहले महाभारत सुनाया। ये वैशंपायन वेदव्यास जी महाराज के बहुत प्रिय शिष्य थे। तो वे उग्र श्रवाजी बोलते हैं नैमिषारण्य में आए हुए कि देखो हम तुमको वही 1 लाख श्लोक वाला महाभारत सुनाएंगे। महाभारत रूपी एक ऐसा वृक्ष है जिसमें दुर्योधन का जो क्रोध है वो उसका महान तना है, कर्ण है वो उसका शाखाओं में से है, दुशासन है वो उसका फल पुष्प है, और जड़ है वो धृतराष्ट्र की मूर्खता है। पांडवों के लिए जड़ भगवान कृष्ण है। युधिष्ठिर का जो धर्म है वो तना है, और भीमसेन ये उसकी शाखा है, नकुल और सहदेव ये पुष्प फल है, अर्जुन है वो स्कंद है। इस प्रकार से ये बात है। पांडवों की उत्पत्ति दिव्य है। जब महाराज पांडु वन में चले गए थे, तब उन्होंने मृग का शरीर धारण किए हुए
एक ऋषि के बाण लगा दिया। एक ऋषि थे जिन्होंने मृग शरीर धारण किया था, बाण लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि जब आप भी अपने स्त्री के पास जाओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियों से दिव्य सृष्टि पैदा हुई, धर्मराज जी से, वायु से और इंद्र से। कुंती के यहां युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन पैदा हुए, और अश्विनी कुमारों ने माद्री के यहां नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया। पांडु का जब देहांत हो गया तब कुंती और माद्री को लेकर बहुत से ऋषि मुनि 5 पांडु पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आए। और आकर के उन मुनियों ने धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों से कहा कि ये महाराज पांडु के पुत्र हैं, आपको इनका पालन करना चाहिए। हे धृतराष्ट्र, आपने इन पांडु का राज्य लिया है, तो इनके पुत्रों को भी आपको स्वीकार करके इनको योग्य बनाना चाहिए। धृतराष्ट्र को ये बात अंदर से अच्छी नहीं लगी। बहुत से कौरव कहने लगे कि क्या पता पांडु के बेटा है कि नहीं, क्या पता ये कौन है। ऋषि तो इतना कह करके अदृश्य हो गए, और वे लोग आपस में पांडवों के बारे में तरह तरह की अनर्गल बातें करने लगे। देवताओं ने आकाशवाणी से कहा कि इनके उत्पत्ति के विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। निस्वनस तुमलो भवत, बहुत बड़ी ध्वनि हुई, ये पांडव हैं, आप लोगों को विश्वास करना चाहिए। इतने में ही आकाश में से खूब फूल वृष्टि हुई, आकाश में शंख दुंदुभियां बजने लगी। तो फिर उसके बाद सबको विश्वास हो गया, और सारे हस्तिनापुर के लोग बड़े आनंदित हो गए कि बड़ा अच्छा हुआ। इस प्रकार से युधिष्ठिर वगैरह सब वहां पर रहने लगे। युधिष्ठिर जी का व्यवहार बड़ा ही अनुकूल था। भीमसेन धैर्य में बड़े प्रसिद्ध कहलाने लगे। अर्जुन धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हो गए। नकुल और सहदेव अपने गुरुजनों की सेवा में बहुत बड़ा नाम कमा चुके थे। आगे चलकर द्रौपदी के साथ इनका विवाह हुआ। उनका तेज धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर वे रासु यज्ञ के अंदर बहुत बड़े नाम को, बहुत बड़े यश को प्राप्त हुए। सब देश देशांतर के राजा लोग वहां आए। भगवान वासुदेव भी वहां थे। चेदिराज शिशुपाल को उसी राजसु यज्ञ में भगवान ने सद्गति प्रदान की थी। उसके बाद भगवान ने पांडवों का पूरा समर्थन किया। जरासंध का वध हुआ, और भी बहुत से वध हुए। राजसु यज्ञ में दुर्योधन के मन में पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर बड़ी जलन हो गई। वहां जितना सोना, मणि, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े और बड़े बड़े वस्तुएं आती थी, वो सब की सब दुर्योधन की देखरेख में वहां रखी जाती थी।
दुर्योधन अंदर ही अंदर जल घुलने लग गया। राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद मयासुर के द्वारा बनाई हुई सभा के अंदर जब दुर्योधन प्रवेश करता है तो वह माया से मोहित होता है। उसको जल में थल का, थल में जल का, प्रकाश में अंधेरे का, अंधेरे में प्रकाश का भ्रम होता है। उस समय भीमसेन उनकी खूब हंसी उड़ाते हैं, लेकिन भगवान वासुदेव भीमसेन को मना नहीं करते हैं। एक तरफ पांडवों का ऐसा ऐश्वर्य और दूसरी तरफ भरी सभा के अंदर दुर्योधन का अपमान, इसे दुर्योधन कभी सहन नहीं कर सका और वो ईर्ष्या के अंदर जला हुआ हस्तिनापुर लौट आया, उदास रहने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? तब उसने अपने हृदय की जलन की बात कही और फिर जुआ खेलने की तैयारी रची गई। भगवान वासुदेव को उस समय बड़ा क्रोध आया कि जुआ खेलकर, छलकर पांडवों के साथ अन्याय होता है, लेकिन भगवान कुछ इस बात के लिए रुक गए कि चलो विवाद बढ़ते बढ़ते अंत में एक सही निर्णय पर आएगा। भगवान उस द्यूत विद्या में पांडवों को रोकने के लिए नहीं आए। यदि वे वहां आते और पांडव द्यूत विद्या से विरत हो जाते, द्यूत नहीं खेलते, तो भगवान का मनचाहा काम नहीं होता। इसलिए भगवान आगे की बात जानते ही हैं। भगवान सबका संहार करना चाहते थे। यद्यपि भीष्म, द्रोण, विदुर इन सब ने द्यूत का निषेध किया था, परंतु फिर भी इसको कौन टाल सकता था। अंत में युद्ध हुआ, पांडव लोग विजयी हुए। एक दिन की बात है, अपने पुत्रों के मरने पर खूब विलाप करने वाला धृतराष्ट्र अपने अत्यंत आत्मीय संजय को हृदय से कहने लगा, हे संजय, तुम सब मिलकर के मुझे दोष देते होंगे कि धृतराष्ट्र ने इस प्रकार से पुत्रों का पक्ष लेकर पुत्रों का नाश किया है। हे संजय, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमानों के द्वारा आदरित हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बात कहता हूं। मैं इस युद्ध को कभी नहीं चाहता था और आज हमारे कुल का नाश हो गया, उसमें मुझे कोई प्रसन्नता नहीं है। मैं हृदय से कहता हूं, हे संजय, मेरे हृदय में अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति कोई अंतर नहीं था। मैंने अपने पुत्रों को कई बार समझाया, वो मानते नहीं थे। मैं अपने भाग्य दोष के कारण से अंधा, लेकिन पुत्रों में प्रेम तो रखता ही था। पुत्रों की उलाहना सहन कर लेता था। दुर्योधन के वचनों से मैं मोहवश दुखी हो जाता था। राजसूय यज्ञ के अंदर जब दुर्योधन का अपमान हुआ और वो अपमान को नहीं सहन कर सका, तब उसने शकुनी के साथ मिलकर के
ये सब द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया गया। हे संजय, उन वचनों को ठीक तरह से तुम समझो कि मैं प्रज्ञा चक्षु हूं, देह चक्षु भी हूं और प्रज्ञा चक्षु भी हूं। माने मेरी बुद्धि में भी अंधेरा छा गया, परंतु मुझे कई बातों का ज्ञान था। संजय, मैं अपने हृदय की बात तुमको विस्तार से सुनाता हूं। जब ये कौरव और पांडव बहुत छोटे छोटे गुरुजी के पास रहते थे, एक दिन मैंने सुना कि गुरुजी ने एक लक्ष्य वेदन में अर्जुन को श्रेष्ठ माना है। मेरे दिल में उसी दिन बैठ गया कि मेरे पुत्र कभी पांडवों को जीत नहीं सकते। उसके बाद जब मैंने ये सुना कि अर्जुन द्वारिका में जाकर सुभद्रा का हरण कर चुके हैं और बलराम और श्री कृष्ण दोनों ने उस हरण को उचित मान लिया है, उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध नहीं किया है, मैं उसी दिन समझ गया कि इस युद्ध के अंदर हमारे बेटा कभी विजयी नहीं हो सकते। जब मैंने ये सुना कि देवराज इंद्र ने आकर अर्जुन को बड़े अच्छे अच्छे दिव्य अस्त्र दिए हैं और देवराज इंद्र खांडव वन को बरसात के द्वारा जलते हुए से रोकना चाहते हैं और अग्नि उसको जलाना चाहती है, उस समय अर्जुन जलाना ही चाहते थे, नष्ट ही करना चाहते थे और इंद्र के बाणों को उन्होंने रोक दिया, अग्नि को तृप्त कर दिया। तो मैं समझ गया कि मेरी विजय कभी नहीं होगी। लाक्षागृह में जब वे पांचों कुंती समेत बच गए और विदुर ने उनको अच्छी युक्ति समझा दी, मेरे दिल में विजय की आशा टूट गई। द्रौपदी के स्वयंवर के दिन मैंने अच्छी तरह से निश्चय कर लिया, अब पांडवों को जीतना बड़ा मुश्किल है। भीमसेन ने अपने दोनों हाथों के अंदर जरासंध को मसल करके पृथ्वी पर पटक दिया, तब मैं समझ गया कि हमारी विजय कभी नहीं होगी। जिस समय दिग्विजय के लिए पांडव लोग निकले, संसार में सारे राजा उनके सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने बहुत बड़ा विशाल राजसूय यज्ञ किया, जैसा यज्ञ युधिष्ठिर से पहले किसी ने नहीं किया। तब मेरे विजय की आशा टूट गई और भरी सभा के अंदर रोती हुई द्रौपदी को, जो एक वस्त्र पहनी हुई थी और दुखी होकर उस रजस्वला अवस्था में सारी सभा के बीच में वो धर्म और न्याय की बात कह रही थी, मेरा दिल उसी समय कहने लग गया कि कौरवों की विजय कभी नहीं हो सकती। और जब मैं ये सुन रहा था कि दुशासन उसके साड़ी को खींच रहा है, ये अपमान की एक पराकाष्ठा हो गई, तब मेरा दिल एकदम टूट गया। युधिष्ठिर को राज्य से निकाल दिया और उसके बाद भी ध्यान देना, उसके बाद भी बल रहते हुए भी भीम और अर्जुन जैसे परम योद्धा अपने क्रोध को युधिष्ठिर की आज्ञा के सामने पी करके रह गए। उन भाइयों में आपस में फूट नहीं पड़ी, एक युधिष्ठिर के इशारे से चलते थे। मैं समझ गया कि अब किसी प्रकार से हम लोगों की विजय नहीं हो सकती। बार बार मैं ये सुनता था कि युधिष्ठिर वन के अंदर बहुत दुखी हो रहे हैं और पांडव लोग उनके पास में उनकी सेवा में बैठे हैं।
मेरे अंदर से विजय की आशा समाप्त हो गई। वन के अंदर महाराज युधिष्ठिर कितने हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए एक बटलोई थी, उससे कितने ब्राह्मणों को अन्न देते थे। हमारे पास राज्य होते हुए भी हम इतना अन्न नहीं बांट सके। मैं समझ गया हमें विजय कभी नहीं मिल सकती। सुनो संजय, त्र्यंबकेश्वर भगवान किरात का रूप बनाकर जब अर्जुन के सामने आए और अर्जुन ने अपने पराक्रम से उनको संतुष्ट कर दिया और प्रसन्न होकर महादेव ने उसे पाशुपतास्त्र दे दिया, फिर विजय की कैसे आशा रख सकता था। बड़े बड़े महर्षि आकर बार बार पांडवों को ज्ञान की बात सुनाते थे, पुराणों की बात सुनाते थे। मैंने समझ लिया इतना ज्ञानवान व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। मैंने ये भी सुना कि ये अर्जुन कभी स्वर्ग में जाते थे और ये अर्जुन स्वर्ग में जाते थे और इंद्र से दिव्य अस्त्र का अध्ययन करके आते थे, तब फिर कौरवों की विजय कैसे हो सकती थी। हमको दूत ने आकर सुनाया कि काल के और पौलोम नाम के बड़े बड़े राक्षस असुर अर्जुन के द्वारा नष्ट हो गए हैं। फिर पांडवों को जीतना बड़ा दुष्कर था। जब मैंने ये सुना कि अर्जुन देवताओं का काम करने के लिए असुरों को मार करके और यहां पृथ्वी पर लौट रहे हैं, मेरा हृदय टूट गया। एक बार लोमस ऋषि ने पांचों पांडवों को तीर्थ यात्रा के अंदर घुमाया और सारे तीर्थों का पुण्य फल प्रदान कर दिया। मैंने सोच लिया अब कौरव लोग किसी हालत में इनको नहीं जीत सकते। जब मैंने ये सुना कि मेरे पुत्र कर्ण के कहने पर घोष यात्रा के लिए जा रहे हैं और वहां गंधर्वों ने मेरे पुत्र को बंदी बना लिया और वहां जाकर अर्जुन ने उनको छुड़ाया, तब मैं समझा कि ये कैसे पांडवों के साथ युद्ध करके इनको जीत सकते हैं। मुझे फिर किसी ने यह भी बताया कि साक्षात स्वयं धर्मराज यक्ष के रूप में जलाशय के पास उपस्थित होकर महाराज युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए हैं और उन सारे प्रश्नों का युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा सटीक उत्तर दिया है। तब फिर विजय की आशा करनी कहां तक उचित थी। विराट की राजधानी के अंदर जब ये पांचों वेश बदल करके रह रहे थे, मेरे पुत्रों को इनका पता तक नहीं चला। यहां तक कि युद्ध के अंदर भी अर्जुन को वे पहचान नहीं सके। तब फिर पांडवों पर विजय प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। मैंने ये सुना, ध्यान से मैंने ये सुना कि विराट राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ करने का निश्चय किया, क्योंकि अर्जुन बड़े रूप संपन्न थे और अर्जुन ने उस उत्तरा को गांधर्व विद्या दी है। परंतु अर्जुन ने साफ मना कर दिया कि जो मेरे पास शिष्या के रूप में रही है वो मेरी पुत्री के समान है, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। ये धर्म की इतनी प्रगाढ़ता देखकर
मेरे मन पर असर पड़ा कि ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव है। बार बार जब विराट राजा ने कहा तो उन्होंने अपने पुत्र के लिए उत्तरा को देना स्वीकार कर लिया और फिर उत्तरा को उसके पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को दे दिया गया। युधिष्ठिर महाराज से राज्य छीन लिया गया था। युधिष्ठिर निर्धन थे, जंगलों में मारे मारे फिरते थे, फिर भी युधिष्ठिर के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना आ गई। ये मामूली बात नहीं थी। कैसे इकट्ठी कर ली? इनका बुद्धि कौशल और इनकी धर्मनिष्ठा इनको विजय प्रदान करने में लगी हुई थी। और जब मैंने ये सुना कि वसुदेव पुत्र माधव बिना किसी संकोच और राग लपेट के एकदम स्पष्टतः पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, तो मुझे याद आया कि ये वही वासुदेव कृष्ण है जिन्होंने वामन अवतार में छोटा सा रूप बनाकर त्रिविक्रम रूप बनाया था। उनको कौन जीत सकता है? हमको अच्छे अच्छे ऋषियों ने सुनाया, स्वयं साक्षात नारद ने सुनाया कि हे धृतराष्ट्र, ये नर नारायण ही कृष्ण और अर्जुन हैं। और हे धृतराष्ट्र, मैं ब्रह्मा का बेटा तुम्हें सत्य बात कहता हूं कि मैंने ब्रह्मलोक के अंदर इन दोनों के साक्षात दर्शन किए हैं। मैं तो ये बात सुनकर घबरा गया कि मेरे पुत्र इनके साथ क्यों युद्ध करने जा रहे हैं। वस्तुतः ये कृष्ण इस संसार के अंदर अन्याय का शमन करने के लिए आए थे और कौरवों के और पांडवों के बीच में एक बहुत बड़ा संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, परंतु अकृतार्थम च यातम। और जब वे असफल हो गए, उनकी बात नहीं मानी गई, मैं उसी दिन समझ गया कि इसमें कौरवों का महान पराजय होने वाला है। मैंने ये सुना कि भरी सभा के अंदर कर्ण और दुर्योधन ने सलाह की है कि कृष्ण को कैद कर लिया जाए, और उस समय कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। तब कौरवों को अपने आप समझ लेना चाहिए कि ऐसे कृष्ण के साथ रहते हुए हम पांडवों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हस्तिनापुर से विदा होते समय भगवान कृष्ण अपनी भुआ कुंती से मिली और अपने भतीजे को देखकर कुंती रो पड़ी। उस समय में कृष्ण भगवान ने कुंती को जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन के कारण से हम समझ गए कि तदा नासंसे विजयाय संजय। हे संजय, हमारी विजय किसी हालत में नहीं हो सकती। मैंने ये भी सुना कि भगवान कृष्ण पांडवों के मंत्री जैसे काम कर रहे हैं और युद्ध के अंदर शांतनु पुत्र भीष्म और द्रोणाचार्य ये विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। उन पांडवों को फिर कौन जीत सकता था? जिस दिन कर्ण ने अहंकार के अंदर आकर भरे युद्ध में कह दिया कि जब तक भीष्म यहां सेनापति रहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं समझ गया कि अब किसी हालत में पांडवों को नहीं जीता जा सकता है। जहां ये 3 चीज रहेंगी वहां संसार में कौन जीत सकता है? एक वासुदेव कृष्ण, दूसरा अर्जुन और एक गांडीव धनुष। ये तीनों बड़े शक्तिशाली हैं, इनको जीतना बड़ा मुश्किल है।
एक बार मेरे मन में थोड़ी सी प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया है और वो युद्ध नहीं करना चाहता है। लेकिन फिर कृष्ण ने जो उसको उपदेश दिया और अपने शरीर के अंदर सारे लोगों के दर्शन कराए, तब मैं समझ गया कि अब पांडवों को जीतना दिवा स्वप्न है, किसी हालत में संभव नहीं है। मैंने सुना कि 10,000 योद्धाओं का नाश करने वाले भीष्म ने पांडवों के 5 में से एक को भी नष्ट नहीं किया है। मैंने सोचा कि अब पांडवों को कौन जीत सकता है। और इतना ही नहीं, स्वयं भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय पांडवों को बता दिया कि मैं ऐसे मर सकता हूं। और उन पांडवों ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को सरसैया पर पटक दिया और फिर उन्हीं के पास जाकर उन्होंने उनसे आशीर्वाद तक लिया। अब बताइए, ऐसे योद्धाओं को संसार में कौन जीत सकता था। पितामह भीष्म को सरसैया पर पड़ने के बाद शरीर में से जब बहुत खून निकल गया, उनको बहुत जोर से प्यास लगी, तो पानी के लिए अर्जुन ने पृथ्वी को फाड़ करके भूमिम भित्वा तर्पितम तत्र भीष्मम एक धारा निकालकर सदा के लिए मुख के अंदर उस धारा को प्रवेश करवा दिया। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात थी। मुझे बार बार सूर्य, चंद्रमा और वायु की गति से ऐसा ही लगता था कि ये कौरवों के प्रतिकूल है और पांडवों के अनुकूल है। द्रोणाचार्य कितने बड़े योद्धा थे। उन्होंने अनेक प्रकार के युद्ध कौशल बताए। न पांडवान श्रेष्ठतराम निहंती, लेकिन 5 पांडवों में से किसी पर भी बाण तक नहीं लगाया। पांडव दुर्जय थे, उनको कोई जीत नहीं सकता था। तब मैं समझ गया कि गुरुजनों की इनके ऊपर अपार कृपा है, ये नहीं जीते जा सकते। एक अर्जुन ने संसप्तकों को जाकर नष्ट कर दिया। और जब मैंने ये सुना कि द्रोणाचार्य ने एक बहुत बड़ा दुर्भेद्य युद्ध के अंदर चक्रव्यूह की रचना की है और उसमें अभिमन्यु ने प्रवेश किया है, मैं समझ गया कि अभिमन्यु छोटी अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में इतने बड़े चक्र का भेदन करने वाला जिस पक्ष में रहता हो उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। और फिर उसी को ही मार करके, एक छोटे से योद्धा को मार करके जब पांडव लोग, ये कौरव लोग खूब हर्षित होने लगे, जो अपने को बड़े बड़े महारथी मानते थे, वो बालक को अन्यायपूर्वक मार करके हंस रहे थे। ये हंसी ही उनके लिए महान पतन का कारण बन गई। और उसी हंसी के अंदर जरासंध ने, नहीं, सिंधुराज जयद्रथ ने आकर किस प्रकार से वहां अपमान के शब्द कहे उसको रोक दिया। तब अर्जुन ने क्रोध में आकर जिस दिन प्रतिज्ञा की, मैं उसी दिन समझ गया कि इसके क्रोध को संसार में कोई नहीं रोक सकता है। और वही हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है, युद्ध के अंदर जहां कोई पानी का नाम नहीं, अर्जुन के घोड़े एकदम प्यास से आकुल व्याकुल हो गए, लहूलुहान हो गए। और कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को रथ से उतारकर एक तरफ किया और घोड़ों को ले जाकर जाने कहां से जल पिलाया और कैसे घोड़ों के ऊपर हाथ फेर कर उनको
स्वस्थ बना दिया। मैं समझ गया कि ऐसे योद्धाओं को कौन संसार में जीत सकता है। जब मैंने ये सुना कि सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसमें खूब से हाथी थे, उसका सामना करना बड़ों के लिए मुश्किल, लेकिन वो एक अकेला वहां खड़ा है, तितर बितर कर दिया। क्योंकि वहां कृष्ण रथ लेकर तत्काल अर्जुन को लेकर पहुंच गए थे, सब सेना का संहार कर दिया। मैंने सुना कि भीमसेन और कर्ण का घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर भीमसेन को पराजित करने के बाद कर्ण ने केवल अपने धनुष की नोक से भीम के छाती पर इतना सा चिन्ह करके उसको छोड़ दिया। ये क्या है? शत्रु को क्यों छोड़ दिया, हम समझ नहीं सके। ये तो अब समझ में आता है कि भीम कर्ण का छोटा भाई था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, मद्रराज और बड़े बड़े शूरवीर जयद्रथ के वध को सहन करने के बाद कुछ नहीं कर सके। हम समझ गए कि इन पांडवों को संसार में कोई नहीं जीत सकता है। विचार करो संजय, कर्ण के पास एक कैसी अमोघ दिव्य शक्ति थी। वो शक्ति घटोत्कच के ऊपर प्रयोग कर दी गई, जिसका प्रयोग कभी अर्जुन के लिए करने के लिए उसने अपने पास रख रखी थी। कर्ण और घटोत्कच का जब युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर कर्ण की सेना पर घटोत्कच भारी पड़ा, तब उस शक्ति से घटोत्कच को मारा गया। घटोत्कच को मारा गया। तब मैं समझ गया कि अब किसी प्रकार से पांडव किसी से भी जीते नहीं जा सकते हैं। आचार्य द्रोण ने जब ये सुना कि मेरा पुत्र मर गया है, वो अपने रथ से नीचे उतरकर बैठ गए। इतने में ही धृष्टद्युम्न ने आकर उनका सिर काट दिया। ऐसे द्रोणाचार्य के मर जाने के बाद कौरव कहां विजयी हो सकते थे। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा बड़े बड़े वीर सैनिकों के साथ आकर नकुल और सहदेव, एक अकेले नकुल के साथ युद्ध कर रहे हैं। नकुल एक बहुत छोटा सा योद्धा, उसके साथ अश्वत्थामा युद्ध कर रहा है। कहां ये पांडव लोगों को जीत सकते हैं। जब मैंने ये सुना कि भीमसेन ने दुशासन की छाती में से खून निकालकर और उस खून को पिया है और इतने कौरव सेना में से कोई भीमसेन के पास जाने की हिम्मत नहीं रखता था, मैं समझ गया कि अब किसी हालत में इन पांडवों को नहीं जीता जा सकता है। कर्ण जिसके ऊपर दुर्योधन को इतना भरोसा था, अर्जुन ने उस कर्ण को जब धराशायी कर दिया, कोई बचाने वाला नहीं आया, तब कौरवों को जीतने की कहां आशा रखनी थी। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, दुशासन और कृतवर्मा को युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर जीत रहे हैं, तब कैसे पांडव लोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मद्रराज शल्य, जो कि अंतिम सेनापति थे, युद्ध में मारे गए। कलह द्यूत का मूल कारण शकुनी जब सहदेव के द्वारा मारा गया और दुर्योधन को भीमसेन ने इतना गदा युद्ध से मारा, उस समय सारे पांडव वहां उपस्थित और सर्वज्ञ वासुदेव वहां उपस्थित
जांघों के ऊपर जहां गदा का प्रहार करना युद्ध विद्या से विपरीत था, फिर भी कृष्ण ने मना नहीं किया, रोका नहीं। और वासुदेव कृष्ण के सामने जब दुर्योधन को गदा के द्वारा भीमसेन ने घायल कर दिया, वो जाकर जल में छिप गया। भीमसेन ने जल में भी जाकर उसको नहीं छोड़ा। फिर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब भी वो जो है भीमसेन उससे कृष्ण की कृपा से बच गए और अंत में मेरा बेटा मारा गया। फिर कौन सा पाप करना रुक गया? उसके बाद भी ये अनेक प्रकार के पाप करते रहे। पांडवों का एक वंश में एक माता के उदर में अभिमन्यु का बीज था, उसको भी ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से नष्ट करना चाहता था। कृष्ण ने उसको बचा लिया। इस प्रकार से मैं सदा से ही ये देख रहा था कि पांडवों की विजय होने वाली है। हे संजय, मेरे सामने अंधकार छाया हुआ है, जानता हुआ भी मैं अचेतन सा हूं, मेरा मन विबल हो रहा है, ये सब कैसे हो गया? उग्र श्रवाजी कहते हैं कि धृतराष्ट्र इतना कहकर खूब रोने लगे। तब संजय ने उनको समझाया कि महाराज, आपको बार बार व्यास जी ने आकर कितनी बार कहा था, क्या आपको नारद जी ने ये नहीं कहा था कि एक बहुत बड़ा दुख आपके जीवन में आपको उठाना है? आप अपने पुत्रों के साथ इतना मोह मत कीजिए जिससे आपको कभी कष्ट उठाना पड़ेगा। खैर, अब हो गया सो हो गया। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े सम्राट हुए, शैब्य हुए, संजय हुए, रंतिदेव हुए और वाल्मीकि हुए। ये सब कितने कितने राजाओं के चरित्र आपने सुने हैं, परंतु आज कोई भी जीवित नहीं है। बड़ा बड़ा ऐश्वर्य छोड़ करके, अपने पिता और पुत्रों को छोड़ करके बहुत से राजा लोग काल के ग्रास में चले गए। काल सबसे बड़ा होता है। काल तो स्वयं प्रभु का रूप होता है। काल से ही सब पैदा होते हैं, काल में ही सब पलते हैं और काल में ही सब नष्ट होते हैं। इसलिए काल की गति को देख करके आपको सब कुछ सहन करना चाहिए। इस प्रकार से हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपको पांडवों की मैंने कथा सुनाई है। धृतराष्ट्र को किस प्रकार से संतों ने सत्संग के द्वारा शांति दिलवाई है, संजय ने भी उनको अनेक प्रकार से आश्वासन दिया है। वो सब कथाएं इस महाभारत के अंदर विस्तार के साथ है। महाभारत की कथाएं केवल आप हम तक ही नहीं, सारे संसार में है। भगवान वासुदेव की पूरी लीलाएं महाभारत में आती हैं। साक्षात परब्रह्म है। ये जो सद असत विश्व दिखाई देता है, ये उसी परमात्मा का स्वरूप है। ये जो जितनी जीवात्माएं हैं, जो पंचभूतात्मक शरीरों से जुड़ी हुई है, ये सब परमात्मा के स्वरूप है। बड़े बड़े यति लोग, बड़े बड़े महापुरुष इन्हीं भगवान का ध्यान करके अपने अंदर कांच में जैसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे अपने हृदय में ही अपने प्रभु का साक्षात्कार किए हैं। ये सब कथाएं महाभारत में आती हैं। तो जिस प्रकार दही में से मक्खन मुख्य होता है, मनुष्यों में ब्राह्मण मुख्य होता है, वेदों में उपनिषद मुख्य होते हैं, औषधियों में अमृत मुख्य होता है, इसी प्रकार सारे संसार के ज्ञान में महाभारत मुख्य होता है। कैसा भी कोई पापी क्यों न हो, महाभारत के सुनने से और महाभारत के पढ़ने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी,
आपने ये हमको बड़ी छिपी हुई चर्चाएं सुनाई है। आपने कहा कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है, ये समंत पंचक क्षेत्र है। इसका क्या अर्थ होता है? इसको समंत पंचक क्यों कहते हैं? तो सूत जी कहने लगे कि इसके विषय में हमने जैसा सुना है वो आप सुनिए कि यहाँ समंत कहते हैं सभी राजाओं का जहां अंत हुआ था, तो समेतानाम अंत है, सबका अंत हुआ, इसलिए समंत है। और 5 सरोवर थे जो परशुराम जी ने वहां बनाए, तो समंत पंचक क्षेत्र हुआ। इसमें जितने क्षत्रियों का संहार किया था, उन संहार का जो है करने के बाद अपने पितरों का खून से तर्पण करने लगे परशुराम जी। तो पितर प्रसन्न होकर कहने लगे क्या वरदान चाहते हो? तो कहा कि समंत पंचक क्षेत्र तीर्थ होना चाहिए और ये श्रेष्ठ क्षेत्र होना चाहिए। तो कहा कि ठीक है हम सब कर देंगे, लेकिन अब तुम क्षत्रियों के साथ युद्ध मत करो, क्षमा कर दो। तो समंतक पंचक का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि यहाँ जो है परशुराम जी महाराज ने सब क्षत्रियों को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से ये नाम है। ऋषियों ने कहा कि अभी आपने बताया था कि कौरवों के पांडवों के पास अक्षौहिणी सेना थी, ये अक्षौहिणी का क्या परिमाण होता है? कहते 21,870 जहां रथ होते हों और 21,870 जहां हाथी होते हों और इनसे 5 गुना जहां पैदल होते हों और इनसे 3 गुना जहां घोड़े रहते हों, वो अक्षौहिणी सेना कहलाती है। एक अक्षौहिणी सेना। पितामह भीष्म 10 दिन तक युद्ध किए, द्रोणाचार्य 5 दिन तक, कर्ण 2 दिन तक, शल्य ने आधे दिन तक और आधे दिन तक ये दुर्योधन युद्ध किए सेनापति बनकर के। ये हमने आपको महाभारत का संक्षिप्त चरित्र सुनाया है। अब इस महाभारत में बताते हैं कि कितने पर्व हैं। इसमें 18 पर्व मुख्य बताए जाते हैं। पहला है आदि पर्व। आदि पर्व में कई प्रकार की कथाएं हैं और आदि पर्व के बाद फिर दूसरा पर्व आता है सभा पर्व। ऐसे 18 पर्व हैं। तीसरा है वन पर्व और चौथा है विराट पर्व। 5वां है उद्योग पर्व जिसमें युद्ध का उद्योग किया गया। 6ठा है भीष्म पर्व। 7वां है द्रोण पर्व। 8वां है कर्ण पर्व और 9वां है शल्य पर्व। 10वां है सौप्तिक पर्व जहां दुर्योधन की जो है अंतिम अवस्था हो गई थी, उस पर्व से ये कथा चालू होती है। 11वां है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व का क्या मतलब होता है कि कौरवों के मरने के बाद धृतराष्ट्र वगैरह ने जो रुदन किया है, जो उनको शोक हुआ है उसके विषय में और उनको जो समझाया गया है उसके विषय में बातें आती है। 12वें में शांति पर्व है। 12वां पर्व शांति पर्व है जहां पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर वगैरह को खूब अच्छा ज्ञान दिया है। और 13वां पर्व है वो अनुशासन पर्व है। 14वां अश्वमेधिक पर्व है। 15वां नाम है आश्रम वार्षिक नाम का पर्व है जिसमें धृतराष्ट्र वगैरह सब राज्य वगैरह छोड़ करके वनवास में चले जाते हैं। उसके बाद मौसल पर्व है जिसमें मूसल के द्वारा ये यदुवंशी नष्ट हो गए थे, वो कथा आती है।
17वां है महाप्रास्थानिक पर्व, माने सबकी विदाई, सब छोड़ छोड़ करके चले गए। 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। उसके बाद ये महाभारत यहां समाप्त हो जाता है। उसके बाद अनेक प्रकार की कथाएं चलती हैं, जिन कथाओं का महाभारत के साथ में कोई विशेष संबंध नहीं है। उन कथाओं में कहते कहते ये कथा आती है कि एक बार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा 8 वसुओं को शाप मिला था और फिर कहा कि तुम लोग मनुष्य शरीर में जन्म लोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब उनको मनुष्य शरीर में जाने के लिए क्या करें, तो वशिष्ठ जी ने गंगा जी से निवेदन किया कि हे गंगे, तुम जो है इन बच्चों को धारण करके और फिर आगे इनका कल्याण कर दो। तब ये गंगा जी ने विचार किया और फिर गंगा जी ने इनके उद्धार के लिए जो विचार किया है वो कथा आगे आएगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, अनंत श्री हरिरामदास जी महाराज की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय जय जय।